बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज को ओहदे से हटाने के हवाले से जो दरख्वास्तें थीं उस पर समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा, वो ऐसी समाअत है कि जिसके बाद आप पहले तो मैं उस समाअत से पहले और जो हमारा निज़ाम इंसाफ़ है और जो हमारा अदालती निज़ाम है जिस तरीके से हमज़ा शहबाज को बचाने के लिए तुल गया है उस पर तो हम सब मिल के पढ़ेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो हमारा निज़ाम इंसाफ़ है उसके लिए ये हमने पढ़ा है और इसको पढ़ने के बाद हम आगे चलेंगे कि आज क्या हुआ और ये जो मामला है क्यों 17 जुलाई तक लटकाया जा रहा है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के वकला फट पड़े अदालत के सामने और कहा कि हम जानते हैं कि हर हाल में जो 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उस ज़िमनी इलेक्शन तक हमज़ा शहबाज को बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और केस को लटकाया जा रहा है और हमें कोई सुनने को तैयार नहीं है। और 1 माह हो गया है और हमें इसी तरीके से कभी इधर कभी उधर, कभी उस बेंच में कभी उस बेंच में, आज वाले बेंच में भी समाअत नहीं की और मामला उन्होंने कहीं और भिजवा दिया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सानिया मॉडल टाउन केस के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। जवाद हामिद जो कि मुद्दई हैं इस्तग़ासा की, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी अदालत में। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने उसके ऊपर समाअत की। अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब पेश हुए और अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब ने कहा कि जैसे ही अदालत में समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा कि अज़हर सिद्दीक़ साहब आप थके हुए लग रहे हैं, ईज़ी होके खड़े हों। क्या मुझे देख के आपके ऊपर आप थकावट छा जाती है या मुझे देख के आप परेशान क्यों हो जाते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं सफ़र की वजह से थकावट थी। तो जी मैं आज, अदालत ने कहा जी बताएं आपका क्या केस है। तो अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब ने कहा कि हम इस मामले पर अभी मज़ीद कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा करवाने हैं तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवा लूँ, फिर इसके ऊपर हम आर्गूमेंट्स करेंगे। अदालत ने कहा ठीक है, आप जब आपको बेहतर लगे आप आर्गूमेंट्स कर लीजिएगा। तो अदालत ने एडजर्न कर दिया, वो अब केस कल या परसों दोबारा लगेगा क्योंकि कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ये केस लगा हुआ है। और ये असल में जो हिकमत अमली है वो ये है कि अदालतें, इतना तो उम्मीद है नहीं कि अदालतें स्टे ऑर्डर जारी कर देंगी, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। अब अगर सिंपल नोटिस भी होने हैं तो ये मामला थोड़ा सा लटक ज़रूर जाएगा। अब इस दरख्वास्त का, जो दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इसकी पेंडेंसी का फ़ायदा उठाते हुए कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो अवामी तहरीक के वकला हैं वो पेश होंगे और अदालत से ये गुजारिश करेंगे कि हमने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है आपके ख़िलाफ़, चूँकि हमने आप पर अदम एतमाद कर दिया है। जब हमने आप पर अदम एतमाद कर दिया है तो उसके बाद आप कोई भी फ़ैसला नहीं सुना सकते। वो फ़ैसला जो है वो नेक नियति पर मबनी नहीं होगा क्योंकि हमने जज के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए हैं और अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इस वजह से अब लाहौर हाई कोर्ट जो फ़ैसला देगी, जिसके पास ट्रांसफ़र होगा उसके बाद वही जज फ़ैसला करेगा। पाकिस्तान अवामी तहरीक और जो सानिया मॉडल टाउन के मज़लूम है वो बेसिकली अगले जो 4-5 दिन हैं 26 जून तक वो निकालना चाहते हैं कि किसी तरीके से ये 4-5 दिन निकल जाएं और उसके बाद फिर नया जज आए और मामला कुछ देर के लिए वक्फ़ा आ जाए। नहीं तो ये जो, और ये भी आप देखिए ना, नया जज आएगा अगर इम्पोर्टेड हुकूमत की, अगर तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना वो जो नोटिस है हाई प्रोफाइल केसेस का उसमें सानिया मॉडल टाउन के केस को शामिल कर लेती है, अगर सुप्रीम कोर्ट JIT की जो रिपोर्ट है जो तैयार हो चुकी थी उसको भी तलब कर लेती है, और अगर अदालत, दहशतगर्दी अदालत को ये कहती है कि किसी को मज़ीद बरी नहीं करना और केस का जो फ़ैसला है उसको भी पेंडिंग रखना है, अगर हाई प्रोफाइल केसेस में हुकूमती जो मुदाखलत है उन केसेस में मॉडल टाउन की भी बारी आ गई, सानिया मॉडल टाउन जो असल केस है इनके ख़िलाफ़, अगर उसका भी मौका मिल गया और अदालत ने नोटिस ले लिया तो फिर तो ये बचत हो जाएगी। नहीं तो ये जज साहब जाएंगे, जो नया आएगा वो कर देगा। तो ये हर हाल में, अब अगर इस जज के ऊपर प्रेशर था तो नया आने वाला जज तो इन्होंने ख़ुद जो वजारत कानून है उसकी ही मर्ज़ी से लगेगा और उसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत से, तो वो अपना बंदा लेकर आएंगे और वो अपना बंदा उससे फिर फ़ैसला करवा लेंगे। इस वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही हल कर सकती है। बहरहाल अब देखते हैं कि ये जो केस है इसको दोबारा कल फ़िक्स करवाया जाता है या परसों करवाया जाता है। जब मेरी अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब से बात हुई तो उनका यही कहना था कि कल मैं ख़ुद जाऊंगा और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में और मैं जज साहब को कहूँगा कि ये मामला हमने लाहौर हाई कोर्ट में उठा दिया है, तो अभी आप थोड़े ठंडे रहें और मामले को जल्दबाजी में फ़ैसले ना करें।
अब देखते हैं कि कल क्या होता है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर बात आ जाती है जस्टिस शाहिद वहीद साहब के पास। ये केस है हमज़ा शहबाज को ओहदे से हटाने का। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दरख्वास्तें दायर की हुई हैं सिब्तान खान की तरफ से, और जो इसमें महमूद रशीद की तरफ से भी एक दरख्वास्त है, और परवेज़ इलाही की तरफ से भी दरख्वास्त दायर की गई है। ये 3-4 दरख्वास्तें हैं। इस पर ये तकरीबन 1 माह से ज़ायद का अरसा हो गया है, और 1 माह से नहीं, ये तकरीबन 6 से 7 हफ़्ते हो गए हैं ये केस पेंडिंग आ रहा है। पहले ये चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास लगा, 3 हफ़्ते मुसलसल समाअत हुई, और अली ज़फ़र साहब ने अपने बयान जो आर्गूमेंट्स थे वो मुकम्मल किए। मुकम्मल करने के बाद विदाउट एनी रीज़न उन्होंने अपना जो केस है वो ट्रांसफ़र कर दिया और केस भिजवा दिया जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब को। जब शुजात अली ख़ान साहब के पास गया तो शुजात अली ख़ान साहब ने 2 हफ़्तों की तारीख़ इसमें करते हुए केस को आज 20 जून के लिए एडजर्न कर दिया, और फ़ाइल दोबारा भिजवा दी चीफ़ जस्टिस साहब को कि मैंने नहीं सुनना। चीफ़ जस्टिस साहब ने दोबारा ये केस लगा दिया जस्टिस शाहिद वहीद साहब के पास, जहां आज समाअत होनी थी। अब जस्टिस शाहिद वहीद साहब एक बड़े तगड़े जज हैं, और वो बड़े अच्छे फ़ैसले हैं उनके, और वो उनको गैर जानिबदार जो जज है उसका दर्जा हासिल है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे निज़ाम को इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। हमारा निज़ाम, हमारा जो अदालती निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब हुआ ये कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब में अली ज़फ़र साहब पेश हो गए, और आमिर सईद रान साहब पेश हो गए, अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब पेश हो गए। उनके साथ जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे वो भी थे, और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब भी थे, और हमज़ा शहबाज के बुखला भी थे। जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने कहा कि आप कि एक फुल बेंच जो हमज़ा शहबाज के हलफ के मामले को लेके सुन रहा है, ऐसा कोई फुल बेंच हाई कोर्ट का बना हुआ है ना? उस पर उन्होंने कहा जी हाँ जी बिल्कुल बना हुआ है, और वहाँ तो इंट्रा कोर्ट अपील है। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फ़ैसले दिए थे हलफ उठाने के, और वहाँ पर जो मामला है वो हलफ का है, और वो वहाँ पर पेंडिंग पड़ा है। तो अदालत ने कहा क्यों ना ये फ़ाइल भी हम वहाँ भिजवा दें, और मैं इसको चीफ़ जस्टिस साहब को भिजवा दूं कि ये फुल बेंच में भिजवा दें। उस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जनाब ये फुल बेंच का केस नहीं है, हमने जो रिट ऑफ को वारंटो दायर की है, और वो सिंगल बेंच का केस है। वहाँ पर है मामला हलफ का, वहाँ पर एक फ़ैसला हुआ अदालत का, हाई कोर्ट का, उसको चैलेंज किया जिसके ऊपर फुल बेंच बना। यहाँ पर मामला कुछ और है, हम इलेक्शन को चैलेंज कर रहे हैं, वहाँ हलफ को चैलेंज किया गया है। ये अलग मामला है, वो अलग मामला है, और हम नहीं चाहते कि वहाँ तो 28 जून की तारीख़ है, तो 28 जून से मुराद ये है कि 8 दिन तो मज़ीद निकल गए, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमें आप यहाँ सुन लें, और हमारा और जितने आप कैपेबल ऑनरेबल जज हैं, तो आपने तो ये केस आज इसको डिसाइड कर देना है। जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने कहा मैं हाफ मिनट में ये केस डिसाइड कर सकता हूँ, लेकिन मामला ये है कि ये केस यहाँ सुनना, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और उसके बाद जो इलेक्शन है हमज़ा शहबाज का सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, उसको फुल बेंच ने भी उसके ऊपर सवालात उठाए हैं, और फुल बेंच भी उसको डिस्कस कर रहा है। तो अब अगर यहाँ एक सिंगल बेंच का फ़ैसला आता है, ये कुछ और डिसाइड कर दे, फुल बेंच कुछ और डिसाइड कर दे, तो फिर ये जो मामला है ये फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वजह से ये वहाँ फुल बेंच में जाना चाहिए। उस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हजूर फिर हमें बता दें हमारा कसूर क्या है। फिर 3 हफ़्ते जब ये मामला चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास आया था, तो वो तभी ये मामला फुल बेंच को भिजवा देते। हमें 1-1.5 माह से जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है, हमें भी बता दें हमारा कसूर क्या है। हमने भी जो अपने केस को और अपने क्लाइंट को जवाब देना होता है। इसी तरह मामला चलता जा रहा है, आपने भिजवा दिया है, आगे 28 जून की तारीख़ है, 28 जून तक तो फिर मामला लटक जाएगा। उस पर फिर अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब बोल पड़े। आप जानते हैं वो बड़ा ऊंचा बोलते हैं। उन्होंने कहा जनाब हमें पता है कि ये जो मुखालिफ फ़रीक है, जज साहब ने पूछ लिया एडवोकेट जनरल से भी और मुस्लिम लीग नून के वकील से कि आपको एतराज़ तो नहीं है अगर फुल बेंच को भिजवाया जाए। तो उस पर अज़हर सिद्दीक़ ने कहा इनको क्यों एतराज़ होगा, ये तो चाहते हैं और ये निज़ाम हर हाल में चाहता है कि 17 जुलाई तक, क्योंकि ये सारी दुनिया जानती है कि ये जो हमज़ा शहबाज हैं इनको दोबारा री इलेक्शन में जाना पड़ेगा।
और री इलेक्शन के लिए उसके पास नंबर पूरे नहीं हैं। ये चाहते हैं कि 17 जुलाई को जो ज़िमनी इलेक्शन हो उसमें जो ये सीटें ले जाएं और वो सीटें लेने के बाद इनके जो नंबर्स हैं वो पूरे हो जाएं तो ये गवर्नर से कह के दोबारा री इलेक्शन करवा के दोबारा वो 17 जुलाई तक वज़ीर आला भी रहेंगे, वो हर तरह के अहकामात भी जारी करेंगे और उनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। तो उस पर उन्होंने कहा जो अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब हैं कि जैसा अब हम जानते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 17 जुलाई का इंतज़ार किया जा रहा है और हम नहीं समझते कि 28 जून को भी कुछ होगा। हमें पता है कि ये मामला 17 जुलाई तक जाएगा। तो जज साहब ने कहा ऐसी बातें सियासी बातें यहाँ पे ना करें और आपका केस मैं चीफ जस्टिस साहब को भिजवा रहा हूँ। और अच्छा, इसके ऊपर मज़ीद अली ज़फ़र साहब भी बात करना चाहते थे, अज़हर सिद्दीक़ भी बात करना चाहते थे, लेकिन जो ऑनरेबल जज साहब हैं उन्होंने फ़ाइल बंद की और कहा ओके थैंक यू, जाएं आप, और ये मामला चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दिया है। तो अब मुझे बताएं कि चीफ जस्टिस से होता हुआ शुजात अली ख़ान साहब, आज तीसरा बेंच भी टूट गया। तीसरे बेंच ने भी हमज़ा शहबाज की जो दरख्वास्त है वो सुनने से इनकार कर दिया। ये अगर हमारा निज़ाम इंसाफ़ है और जहाँ हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त सेम डे फ़ाइल होती है, सेम डे 27/1 एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस होता है, सेम डे बहस होती है और सेम डे फ़ैसला आता है। 36 घंटों वाला फ़ैसला भी आपको याद है, 24 घंटों वाले फ़ैसले भी आपको याद हैं। और यहाँ पर ये जो मामला है तकरीबन 1.5 माह हो गया है और लटकता जा रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है और एक से एक बढ़ के डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। और उसके बाद हम जब बाहर आए हैं तो अली ज़फ़र साहब के साथ और अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब भी थे, आमिर सईद राना साहब भी थे, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये जो मामला है ये इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब के सामने हैं कि 17 जुलाई का ही इंतज़ार किया जा रहा है। और अब 17 जुलाई को आपको ये भी पता है कि ये इलेक्शन कैसे जीतने के माहिर हैं और इन्होंने अभी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चुन चुन के उन सारे एक हंगामा करवा दिया। उस हंगामे के बाद अमन व आमा के और जो अमन व अमान है उसकी खिलाफ वर्जी पर इन्होंने जो लोगों को उठाना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सरकर्दा कारकुनान होंगे जो जिन्होंने कंपेन करनी है उनको उठा के ये जेलों में फेंक देंगे और उसके बाद ये ख़ुद ही इलेक्शन लड़ेंगे और ख़ुद ही जीतेंगे और इलेक्शन कमीशन भी और पूरा का पूरा निज़ाम इनके साथ है। ये हमारा निज़ाम इंसाफ़ है। इस वजह से मैंने इसके ऊपर वो कुरान पाक की आयत पढ़ी थी। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।